Class 8 from Cordova, Chapter 1st, Rational Numbers, Exercise 1.5 to question number first. So, Exercise 1.5 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि रैशनल नंबर बिटवीन डिवाइड साइन हो तो हम क्या करें। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट पहले हम रेडी करते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप रैशनल नंबर डिवाइड से रिलेटेड करेंगे, ये P/Q डिवाइड R/S फुल डिटेल बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपसे बात किया 10/2, तो 10/2 क्या होता है। तो श्योर है आप बोलेंगे कि सर 10/2 तो 5 होता है, तुरंत आंसर। लेकिन आपने इसे किया कैसे, डिवाइड करके या तो फिर ऐसे करके। तो ये डिवाइड का मीन्स होता है एक अपॉन फॉर्म पे भी हम राइट कर लेते हैं। क्लियर। अब जब इसकी बात है तो हम पहले इसका ट्रिक ही बता देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्यों हुआ। तो जब भी आपको डिवाइड का सिंबल मिले तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उससे कुछ भी मतलब किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको हू बहू ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है, और जो डिवाइड का सिंबल है वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाद का रैशनल नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उससे क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। यानी जो R/S है डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाएगा, टॉप में, और R कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। बस आपको इतना ही करना है और आपका एक्सरसाइज बन जाएगा 1.5 के प्लेस में 1.4 के जैसा। 1.4 में हमने इंटू वाला पढ़े हैं, रैशनल नंबर बिटवीन इंटू साइन। अब ये हुआ कैसे, ये भी आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं। जैसे देखिए 10/2 को हम 10/2 लिखते हैं, तो इसको भी अपॉन में लिखिए P/Q, और ये डिवाइड का सिंबल ये अपॉन हुआ, और ये R, और ये हुआ आपका S। देखिए पूरा का पूरा डिवाइड में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये नंबरिंग में हमने बता दिया कि 1 2 3 4। जो फोर्थ नंबर होता है वो 1 से इंटू होने जाता है, और सेकंड और थर्ड कहाँ रहेंगे, डिनोमिनेटर में। अब आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कैसे। P के पास क्या गया, S, और Q के पास क्या गया, R। अब आप इससे मैच कर लीजिए, आपका वही आंसर है। क्लियर। अब इसे हम अप्लाई करते हैं इन सॉल्यूशनों में, इन क्वेश्चनों में, इनके क्वेश्चन के सॉल्व में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी हमने आपको ट्रिक बताया कि आपको करना क्या है। फर्स्ट नंबर को आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जैसा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप डिवाइड का सिंबल हटा के क्या कर देंगे, इनटू, और फिर हमने आपसे क्या बताया कि जो बाद में आपको रैशनल नंबर मिलते हैं उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। यानी 39 आपका टॉप में चला जाएगा और डाउन में कौन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10। बस सिंपल। और हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.4 में एक्सप्लेन किया है कि कभी भी आप रैशनल नंबर प्राप्त करें और उसके बीच अगर आपका इनटू का साइन है तो ये एक सिंगल ऐसा साइन होता है मल्टीप्लाई, जिसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। आप इससे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में। ठीक है, वैसे R को आप डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं कट हुआ तो भी अच्छी बात है, ना कट हुआ तो उसके बाद भी तो करना पड़ेगा, कट करने के बाद तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो आप कैसे इंटू करेंगे, एकदम फ्रंट टू फ्रंट इंटू करेंगे। क्या करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट, यानी P में R का इंटू होगा और Q में किसका इंटू होगा, S का, बस, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर कट होता है तो आप कट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अरे ये तो कैंसिल हो रहे थे। अब आप इंटू कैसे करेंगे, 3 का डायरेक्ट, हमने आपसे बताया ना, डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। 3 1 जा 3, और ये 2 का 1 में, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेम वे सेकंड है
3 अपॉन -15, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। हमने कई वीडियो में आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड फिर से है, तो चलिए रूल्स हमने अभी आपसे बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर नॉट निगेटिव इंटीजर, तो ये माइनस आप टॉप में कर दीजिए। अब डिवाइड को क्या करेंगे इनटू, और इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 5 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में और 7 डिनोमिनेटर में। अब कैंसिल जो हो रहा हो उसे आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, ये आपका कैंसिल 1 1 आ गया। अब ऐसा नहीं था कि 5 से आप 3 से पहले कट कर सकते थे, 3 5 जा 5 से 5 कैंसिल, वो भी सही था। अब यहाँ देखिए 1 और यहाँ भी 1 और माइनस है, 1 इंटू 1 1, तो -1 अपॉन 1 इंटू 7, 7 1 जा 7, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 8 कंप्लीट 2 अपॉन 3, 8 3 जा 24, 2 26। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं मिक्स्ड फॉर्म से रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं। 8 में 3 का इंटू कर दीजिए, 8 3 जा 24 और 24 2 26, 26 अपॉन 3, और डिनोमिनेटर का साइन को आप इंटू कर दीजिए और इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3 कहाँ हो जाएगा टॉप में और 13 हो जाएगा डाउन में। अब आप कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, ये आपका कैंसिल हो गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब इंटू करने की बात आई तो फ्रेंड टू फ्रेंड, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो अपॉन 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, यही आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। 25 अपॉन 36 ये है, डिवाइड का सिंबल हटा दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 12 टॉप में, 15 डाउन साइड। अब आप कट करिए, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, क्लियर, एंड 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम होती है कि 15 और 25 में सर कैसे हमें जल्दी से पता चल जाए कि ये किससे कैंसिल होगा, तो आप क्या करेंगे, उन नंबरों का आप HCF फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर। अब इसके बाद आप इंटू कर लीजिए, 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए फिफ्थ नंबर, 36 अपॉन 44, डिवाइड का सिंबल हटा दीजिए, मल्टीप्लाई 11 कहाँ हो जाएगा टॉप में, 4 डाउन साइड। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, सिंपल। अब 9 1 जा 9, 4 1 जा 4। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 35 अपॉन 63, डिवाइड का सिंबल हटा के मल्टीप्लाई करिए और इसका रेसिप्रोकल कर दे। 21 कहाँ हो जाएगा टॉप में और 7 डाउन में। अब 21 1 जा 21, 23 21 3 जा 63 ही होता है। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, सो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, by what number should -4 upon 35 be multiplied to get 8 upon 105? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और इसको इजी वे पे सॉल्व करते हैं, ऐसा जैसे कि कोई कॉमेडी से सीधे सॉल्व करना है। श्योर है अपॉन है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। इसमें ये बोला गया है कि कौन से नंबर में हम इस नंबर में जो रैशनल नंबर है -4 अपॉन 35 में क्या हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट मतलब प्राप्त हो कि 8 अपॉन 105 हो। क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया है इसका, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए ठीक है, अपॉन है डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा अपने से बात करते हैं। अपने से क्या बात करें, आपसे हम बोलें कि इस नंबर की जगह में जो रैशनल नंबर है इस जगह में हम छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं 2, थोड़े देख लिए, क्या ले लिए 2, -4 अपॉन 35 में 2 ले लिए। अब बताए और बी मल्टीप्लाई मतलब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, टू गेट मतलब होता है इक्वल टू, प्राप्त होना मतलब इक्वल टू।
गेट के यहाँ पे हम इसके जगह हम ले लेते हैं, चलिए 8 ही ले लेते हैं ऊपर, नहीं नहीं इससे हम बिलोंग ही नहीं करेंगे, 10 ले लेते हैं। अब बताइए आपसे बन जाएगा, तो तुरंत आंसर दे देंगे। अरे सर 5 होगा, होगा नहीं होगा भाई, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स आता है आपका, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो आपने बता दिया कि सर यहाँ 5 आएगा, लेकिन आया कैसे, मैथ सॉल्व मांगता है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दिए एक्सेप्ट हो। तो उसको करने का रूल्स क्या होता है, आप यहाँ पे x लेंगे, कुछ भी ले लीजिए कोई वेरिएबल, अब उसको स्टॉप कर लीजिए। तो 2 या और x के बीच कौन साइन है, इनटू का, तो इनटू ट्रांसफर होता कहा जाता है डिवाइड में। अब आपका है ये 5। अब समझ में आई बात है, सिंपल। तो जब हम सेकंड नंबर करेंगे, ये हुआ आपका, आपके लिए एक प्रैक्टिकल। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट नंबर बी, क्या करना है, मल्टीप्लाइड, इक्वल टू वाई ले, एक्स ही लेते हैं, चलिए एक्स है तो एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। अब ये लिखा है, तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, 2 ले लिया था, चलिए वो 2 के जगह हम ये ले लेते हैं, -4/35। मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे क्या किया, x, तो यहाँ भी हमने x लिया, ये x हो गया। फिर 2 गेट इक्वल टू, यहाँ भी हमने इक्वल टू ले लिया, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 8/105, यहाँ 10 था तो उसकी जगह में 8/105, यही होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, x को स्टॉप करके इसे ट्रांसफ़र किया, तो कहाँ गया, डिवाइड में। किस में गया ये बताइए, डिवाइड में। तो भाई इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में। अब इसके नीचे आप डिवाइड में अपॉन लिखना चाहते हैं तो फिर 1 2 3 4, वही बेसिक जो हम बताए थे वो, या तो फिर आप बगल में डिवाइड का साइन लेके इसको आप लिख लीजिए ऐसे। ये मेथड बेस्ट है क्योंकि फर्स्ट नंबर ऐसे दिखने लग गया, देखिए इनके जैसे दिखने लग गया, हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। अभी तो हमने सॉल्व किया इसे फर्स्ट नंबर में, कि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे चेंज कर दीजिए, तो 35 टॉप में, माइनस तो नीचे आएगा नहीं क्योंकि डिनोमीटर पॉजिटिव होता है, कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये भी कैंसिल होगा, थोड़ा सा चेक कर लें ये क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 तीनों 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अरे ये तो पूरा कैंसिल हो रहा था, 7 1 जा 7, 7 3 जा 35, 3 जा 105 था, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है। सो x इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस है और 1 है, तो 1 इंटू 2 2 माइनस हो गया, और 3 1 जा 3, तो भाई वो नंबर कौन सा है, -2/3, सिंपल। तो आप लिखिए हैंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर भी क्या आया, -2/3, ये आपका आंसर। मतलब हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो, तो -2/3 का, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वे पे है, बस मल्टीप्लाई एग्जाम या डिवाइड है, कोई बात नहीं। तो भाई फिर से एग्जाम्पल लें क्या, नहीं लेते, डिवाइड कर लेंगे, चलिए ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व 3 यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड, अब वही अपॉन आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे छोटा सा आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 10 ले लिया, ठीक है, ये है बी डिवाइडेड, यहाँ पे लिखा है कौन से नंबर से डिवाइड करें, कौन से नंबर से डिवाइड करें किसको, इसे, तो ये हमने डिवाइड कर लिया, 2 गेट -15/56 है, तो क्या प्राप्त हो जाए हमें, मान लीजिए 5, ठीक है, क्या ले 5। अब बताइए 10 कौन से नंबर को 10 से डिवाइड, सॉरी 10 को किससे हम डिवाइड करें कि 5 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप 2 बोलेंगे, 2 5 जा 10, तो अगर नहीं आता तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ x ले लीजिए, सिंपल। अब 10/x दिख रहा है, सिंपल है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, x को स्टॉप कर दीजिए, अब ये कौन सा सिंबल है,
डिवाइड का। तो डिवाइड जब ट्रांसफ़र होगा तो किस में जाएगा, तो पहले हम इसे सही फॉर्म पे लिख लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/x इज इक्वल टू 5, ऐसा दिखेगा। अब इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x में 5 का हो जाएगा तो 5x इक्वल टू 10 1 जा 10। x को स्टॉप करेंगे तो 10/5, 5 2 जा 10 आंसर। तो चलिए इसी बेस में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे लेट डिवाइडेड बी इक्वल टू x, सिंपल। चलिए लिखते हैं बाय व्हाट नंबर शुड 5/2 बी डिवाइडेड। तो 5/7 डिवाइड x टू गेट क्या प्राप्त होता है, -15/56। चलिए यही करना है हमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप यहीं सॉल्व कर लीजिए, तो ट्रांसफ़र करिए, तो ट्रांसफ़र तो करेंगे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5/7 और डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड का ही सिंबल रखते हैं, ये हो गया। तो ये डिवाइड का सिंबल को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो डिवाइड का सिंबल हटाएंगे इनटू में, तो इसका अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 कहाँ हो जाएगा टॉप में और x कहाँ जाएगा डिवाइड में, अपोजिट हो जाएगा। 15/56 सिंपल। इनटू कर लीजिए, 5 में 1 का इंटू 5x, सॉरी 5 1 जा 5 सॉरी, और 7 में x का इंटू 7x इज इक्वल टू -15/56। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 7x का 15 का 7 में इंटू मत करिएगा, वैसे ही रहने दीजिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होगा तो ऑलरेडी कैंसिल होगा, और आप इंटू करेंगे तो आपका नंबर लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 56 का 5 में तो मत इंटू करिए, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। क्यों, इंटू तो करना है लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ कैंसिल होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये देखिए x और इनके बीच, सभी के बीच इंटू है, तो इंटू को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो सब के सब कहाँ जाएंगे, डिवाइड में आएंगे। 15 भी आ गया और 7 भी आ जाएगा। अब सोच रहे हैं सर यहाँ माइनस साइन है, उधर ट्रांसफ़र हो प्लस, नहीं, x डिसाइड करता है कौन ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा। x के बीच और उस नंबर के बीच रिलेशन बताते हैं, इनके बीच रिलेशन इंटू के हैं, तो इंटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में माइनस आएगा तो यहाँ पे आपको माइनस साइन है। अब इसे आप कट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया क्यों हम इंटू नहीं किए थे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देखिए कितनी आसानी से कैंसिल हो रहे हैं। 7 1 जा 7 8 जा 56। सो x की वैल्यू क्या आई, माइनस डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, वो टॉप में हो जाएगा। 8 1 जा 8/3, यानी x की वैल्यू क्या हुई, -8/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द सम। देखिए डिवाइड तो करना है लेकिन द सम, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है बाय। अब किससे हमको डिवाइड करना है, इसी नंबर के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बोल रहा है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखाते हैं कि आप अक्सर क्वेश्चन में देखे होंगे डिवाइड 10/5, मान लीजिए ऐसा लिखा रहता है, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है, बिल्कुल लिखा है, मतलब किसके द्वारा आप डिवाइड कर रहे हैं और नंबर कौन सा है। तो ये नंबर ना दे के यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ दे दी गई है, अलग से प्रॉपर्टी दे दी गई है। डिवाइड के बाद यहाँ बोल रहा है भाई पहले इसको ऐड करो, जो नंबर आएगा वो आपका ये कहलाएगा। अब बाय, ये बाय है, और देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं नंबरों का इंटू करो, तो इन दोनों को ऐड करो और इसका इंटू करो, और जो जिससे आप इंटू करते हैं उसको डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड कर दो। अब समझ में आई बात है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिख भी लिए हैं फर्स्ट द सम। तो चलिए इनका पहले सम कर लें। अब देखिए सम की प्रॉपर्टी सम हो या सब्ट्रैक्ट हो, बीच में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। अब 11 और 5 का एलसीएम 55 ही होगा, क्योंकि ना तो ये इसके टेबल में आता है ना तो ये इसके टेबल में, इसलिए इंटू कर देते हैं।
अब 11 से फिर क्या करते हैं डिवाइड, तो 11 5 जा 55, वो 5 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, 5 3 जा 15 प्लस 5 को डिवाइड करिए 11 में 55 में, 5 11 जा 55 और 11 को लेके जाइए और कहाँ इंटू करेंगे 2 में, 11 2 जा 22। अब 22 32 5 37, तो 37/55 आया आपके सम से। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट की बात, इन्हीं दोनों का इंटू कर दो, 3/11 इंटू 2/5। अभी हमने रूल्स बताया मल्टीप्लाई किया है, कैंसिल हो रहा तो कट कर दीजिए, अदरवाइज सीधे इंटू करिए। अब देखिए पहला है हमें रैशनल नंबर अभी मिला है जिसमें कट नहीं हो रहे हैं, तो फ्रंट टू फ्रंट इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6, 11 5 जा 55। अब आते हैं डिवाइड में, अब यहाँ पे आप लिखिए नाउ डिवाइड। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या था हम वो लिख देते हैं, नाउ डिवाइड, दसम लिखा है, ये देखिए दसम लिखा है नहीं, तो हमने सम करके क्या प्राप्त किया 37/55, ये सम हो गया। अब बाय यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ देयर प्रोडक्ट हमने किया तो कितना मिला 6/55, तो यहाँ लिख लीजिए 6/55, सिंपल। अब आप डिवाइड कर दीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, ये डिवाइड का सिंबल 6/55। और अभी हमने रूल्स क्या बताया कि 37/55 डिवाइड को हटा के इंटू कर दीजिए, ये टॉप में हो जाएगा न्यूमरेटर में और 6 डिनोमिनेटर में। क्लियर, 55 से 55 कैंसिल, अब तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं क्योंकि 6 की टेबल में 37 नहीं आता, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 37 1 जा 37, 6 1 जा 6, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज, या टू नंबर्स इज 92/3। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने दो नंबरों का इंटू किया, तो बोला गया है यहाँ पे ये दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 92/3। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमने इंटू में पाया 20, सपोज अपने से एग्जांपल ले रहे हैं। इफ़ वन नंबर इज 6/3, हमने वो नंबर एक ले लिया 4, तो आपसे पूछा है दूसरा नंबर बताइए व्हाट इज़ द सेकंड नंबर या अदर नंबर, तो बताइए 4 में आप किसका इंटू करेंगे, 20 होगा, 4 5 जा। लेकिन मैथमेटिक्स है भाई, प्रैक्टिकल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं x, तो x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। समझ में आई बात नहीं आई, हमने एक नंबर से आपको समझा दिया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास था क्या, नहीं सेकंड नंबर, तो हम लिखेंगे लेट अदर नंबर, अदर या सेकंड नंबर जो लिखना है आपको, अदर नंबर बी इक्वल टू एक्स। चलिए x बहुत लिए y ले लेते हैं इस बार, y अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो दोनों का इंटू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 92/3। ये जैसे देखिए हम सर्कल बना 20 लिखे थे, आप भी ऐसा लिखिए, ये इक्वल टू 92/3 यहाँ पे लिख लीजिए। ये समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे दिया इफ वन नंबर इज 56/3, 56/3, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ 56/3, और किसका इंटू करना है y, हमें तो नहीं पता है। सेकंड नंबर तो हमने y कर लिया, सिंपल। अब y को स्टॉप कर दीजिए और इसको ट्रांसफ़र करिए। अब यहाँ पे इंटू का साइन है, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, लिख दीजिए डिवाइड में, 92/3 इधर हो गया और ये ट्रांसफ़र हुआ तो डिवाइड में। अब सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 92/3, डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, 3 टॉप में और 56 डाउन साइड, 3 से 3 कैंसिल, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 8 1 जा 8 नो 56, चलिए 4 से चेक करते हैं जहाँ तक जे ठीक है। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12 23, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। अरे ये तो परफेक्ट ही आ गया, अब तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो 23/14।
तो आप क्या लिखेंगे, हैंस अदर नंबर इज 23/40, यह फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। इन क्वेश्चनों को हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर, बॉड मॉस हर जगह लगता है, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये नहीं कि आप कोई ब्रैकेट ओपन कर दें, बॉड मॉस हर जगह लगेगा, जहाँ भी आप नंबर सॉल्यूशन करेंगे बॉड मॉस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हम पहले ब्रैकेट ही बॉड मॉस का पहला ही रूल्स है, वैसे उसका नाम है भी बॉड मॉस, ठीक है, वैनकुनम भी आता है। डिवाइड, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 2/9, डिवाइड का सिंबल हटके इनटू हो जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 27 टॉप में, 14 आपका डाउन साइड। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। चलिए 4/7 डिवाइड रहने दीजिए अभी, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। अब यहाँ से भी डिवाइड का सिंबल हटाइए तो 4/7 ये हो गया इनटू, और इसका रेसिप्रोकल 7 टॉप में, नीचे 3, 7 से 7 कैंसिल, बच क्या गया है आपका, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ये आपका आंसर है फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। पहले ब्रैकेट -5/39, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई, 13 टॉप में चला जाएगा, 20 डाउन साइड, ये एक ब्रैकेट में हुआ, और डिवाइड -5/3, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। चलिए इंटू करते हैं, 1 1 जा 1, और यहाँ पे माइनस भी साइन है, 4 3 जा 12, ब्रैकेट ओपन। अब डिवाइड -5/3, चलिए ब्रैकेट डिवाइड है तो डिवाइड हटाते हैं, क्या आ जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी 3 टॉप में माइनस के साथ, और 5 आपका डाउन में। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्लियर। अब देखिए यहाँ -1, यहाँ भी -1, सो माइनस में माइनस का इंटू प्लस, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, तो 1/20 इज द फाइनल आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब इसे अपान 1 तो बिल्कुल लिख सकते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/5 डिवाइड आप हटाइए तो इंटू हो जाएगा, 1 कहाँ हो जाएगा टॉप में, और 3 डाउन में, डिवाइड 1/6। पहले ब्रैकेट ओपन मत करिएगा, मान लीजिए ब्रैकेट हम नहीं लगाए थे और ओपन आप कर दिए, तो अगर ये ब्रैकेट ना होता, सपोज थोड़ी देख लिए, तो पहले फिर ये दोनों सॉल्व होते, ये दोनों, ठीक है, और वहीं पे हम मिस्टेक कर देंगे। भाई ब्रैकेट नहीं होगा तो बॉड मॉस में पहले डिवाइड होगा ना, तो पहले ये दोनों होते तो गलत हो जाता, इसलिए ब्रैकेट ध्यान से देखिएगा। 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, डिवाइड 1/6, 1/15 डिवाइड सिंबल हटा दीजिए, 6 कहाँ गया टॉप में, 1 आपका डाउन में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 इज द आंसर। लास्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 to 4। पहले बॉड मास -3/26, डिवाइड का सिंबल हटाएंगे इनटू, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, 6 आपका डाउन साइड, ब्रैकेट कंटिन्यू। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 से तो अब तो कैंसिल नहीं होगा कोई भी, तो अब आप क्या करेंगे, -1 का 33 में -33, क्योंकि 31 जा 33 1 जा 33, 32 2 जा 52, ठीक है, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 1 5। अब यहाँ डिवाइड है 11/30, डिवाइड हटा दीजिए, 13 आपका टॉप में, डिनोमिनेटर में 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, सिंपल। अब 1 का -3 में -3, 3 1 जा 3, -3, 4 1 जा 4। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7।
सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर किया करिए, और अगर इसमें कोई भी कमियां आपको लगे तो ज़रूर शेयर करें अपनी बातें, जिससे हम और इम्प्रूव के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।